सो गाइस, गवर्नमेंट बजट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड उसके साथ में ही हमने उसमें पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें आपका रिसीट्स होती हैं एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आपका जो रिसीट्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म या रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती हैं एंड कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं, एंड एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने स्टडी किया था टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं। तो गाइस, टैक्स रिसीट्स हम किसको बोलेंगे? टैक्स रिसीट, टैक्स रिसीट होती हैं जो टैक्स के फॉर्म में आती हैं, एंड नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं जो टैक्सेस के फॉर्म के बिना आती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, टैक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स का क्या मतलब होता है? अ पार्ट ऑफ द इनकम हैज टू बी पेड टू गवर्नमेंट। उसके एक्सचेंज में गवर्नमेंट कुछ देती है या नहीं देती? वन साइडेड पेमेंट है या टू साइडेड पेमेंट है? तो इट्स अ वन साइडेड पेमेंट और टू साइडेड पेमेंट? गाइस, इट्स नॉट अ टू साइडेड पेमेंट, इट्स अ वन साइडेड पेमेंट। टैक्स के रिटर्न में आपको वेलफेयर नहीं मिल रहा। आप अगर टैक्स नहीं दोगे तो वेलफेयर आपको तब भी मिलेगा। आप टैक्स नहीं दोगे तब भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी। आप ज्यादा टैक्स दोगे तो ऐसा नहीं है आपको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, आप कम टैक्स दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कम फैसिलिटीज मिलेंगी। वो ऑल टुगेदर इकोनॉमी के टैक्स को लेके और इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या पता गरीब ने टैक्स ना दिया उसको फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है, और अमीर ने टैक्स दिया हो उसको कोई गवर्नमेंट एडिशनल फैसिलिटी देती नहीं है। आज की डेट में हम मिडिल क्लास में देखेंगे तो हमको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जितनी फैसिलिटीज गरीब लोगों को मिल जाती हैं। तो दैट्स व्हाई उन पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और मिडिल क्लास पे कम पैसा खर्च हो रहा है। तो इट्स नॉट अ टू वे ट्रांजेक्शन, टैक्स इज अ वन वे ट्रांजेक्शन। टैक्स इज समथिंग दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट विच नथिंग इज टू बी गिवन। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ये नहीं कहती जी ये डायरेक्टली लो, आपने 20,000 का टैक्स लिया आप ये चीज़ ले लो, आपने 40,000 का टैक्स ले लिया आप ये चीज़ ले लो। टैक्स इज समथिंग अगेंस्ट विच नथिंग इज रिसीव्ड इन रिटर्न। तो इट्स अ वन साइडेड पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं इसको। आपका आपका इसको फैक्टर पेमेंट्स में नहीं डालते। टू साइडेड पेमेंट जो होती हैं वो फैक्टर पेमेंट्स में जाती हैं, एंड टैक्स इज अ वन साइडेड पेमेंट। सो टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका होता है जो कि डायरेक्टली, सोनाक्षी, फायदा ये हुआ देने का कि आपका गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है तो आपको देना ही देना पड़ता है। फायदा और नुकसान तो ये है कि जिसको जिसको देना है, हाँ, तो आपका बस वही है फायदा। जैसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोल रखा है कि भाई अगर आप चोरी करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे चोरी करने में बुराई क्या है। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप जो है क्या कहते हैं, रोड पे खड़े होकर सिगरेट पियोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे इसमें भी प्रॉब्लम क्या है। तो बस गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इकॉनमी चलाने के लिए इतना टैक्स देना पड़ेगा, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, इस वजह से आप टैक्स देते हो। अदरवाइज उसके एक्सचेंज में कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, आज के डेट में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई कोरोना की वजह से कोई भी बंदा सड़क पे नहीं निकलेगा, कोई भी बंदा जो है कर्फ्यू में रहेगा तो आपको रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो फाइन लगेगा। हाँ, रोड पे अगर आप जो है सिगरेट पी रहे होगे और कोई बंदा आता है तो इट्स अ क्राइम। आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। ओके, गॉट इट। सो इन दैट केस आपका डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस जो डायरेक्ट पर्सन पे करता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस जो किसी थर्ड पार्टी के मीडियम के थ्रू होके जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो होता है वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये दो टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स का मेन प्रोपोर्शन आता है। एंड बाकी जितने भी टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, वैट, जीएसटी, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका होता है नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब वो वाली गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स जो टैक्सेस के थ्रू नहीं आता। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी बोरोइंग, लोगों को पैसा दे रखा होता है, दूसरी गवर्नमेंट्स को दे रखा होता है, दूसरी कंट्रीज को दे रखा होता है, या पब्लिक को दे रखा होता है। गवर्नमेंट बजट बढ़ा रहे हैं अभी ना। हाँ, गवर्नमेंट बजट अभी तो लास्ट क्लास का ही रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो बजट में आपका नॉन टैक्स रिसीट्स जो होता है वो वाली सारी की सारी रिसीट्स जिसमें बिना टैक्स के आपका पैसा आ रहा होता है। तो गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार पे दिया होता है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को रिसीट मिलती है वो सर्विसेज के रिटर्न में मिल रही होती है। दिस इज अ टू साइडेड पेमेंट। तो ये आपका गवर्नमेंट का रिसीट है और ये टैक्स फॉर्म में भी नहीं है, इसलिए इसको हमने नॉन टैक्स रिसीट में डाला। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट की कंपनीज चल रही हैं, जैसे आपकी एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गया, या आपका जो है एसएआईएल सेल हो गया, भेल हो गया। ये सारी की सारी कंपनीज गवर्नमेंट की प्रॉफिट मोटिव के लिए चला रखी है गवर्नमेंट ने, तो इनसे जो प्रॉफिट और डिविडेंड आता है वो भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसीट्स हो गया। गवर्नमेंट चालान काटती है, गवर्नमेंट कोर्ट में पेनल्टी बोलती है, गवर्नमेंट आपका पेपर वर्क पे आपकी वो लेती है, फीस लेती है, आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हो तो उससे जो पैसा आता है दैट इज नोन एज फीस एंड फाइन। ठीक है, आप प्रॉपर्टी कराओ 10 करोड़ की, आपको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख गवर्नमेंट को एज अ वो देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स बोल दो या पेपर स्टैम्प ड्यूटी बोल दो। तो दैट इज जो है आपका नॉन टैक्स रिसीट्स, फीस एंड फाइन। ठीक है, पासपोर्ट बनवाओगे फीस, आप लाइसेंस बनवाओगे फीस, रोड के नियम तोड़ोगे फाइन, कोर्ट में कोई फाइन भरना है तो फाइन। तो दीज आर ऑल द फीस एंड फाइन्स आर द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट्स होती है जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंट होती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके एरिया में डेवलपमेंट हुई है तो आपके यहाँ से हम कुछ स्पेशल असेसमेंट्स, कुछ फीस एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे कि आपके एरिया की डेवलपमेंट की वजह से आपकी यहाँ की कीमत बढ़ गई। तो उसको जो गवर्नमेंट वहां से स्पेसिफिकली थोड़े बहुत फंड्स रेज करती है उस एरिया की कीमत या उस एरिया की वैल्यू को या एक्सपेंडिचर वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए, दैट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट्स। ये बहुत कम सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। आते हैं अभी डिसइन्वेस्टमेंट्स पे, अभी वो अगले पे है ना, कैपिटल रिसीट्स पे है, तो अभी तो हम रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स पढ़ेंगे तो उस पे आते हैं। ओके, नॉन टैक्स रिसीट्स में नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ग्रांट्स, कि अगर गवर्नमेंट को कहीं से आपका गिफ्ट ग्रांट मिल जाए, जैसे आज की डेट में हमने पीएम केयर फंड में पैसा डाला, तो पीएम केयर फंड में जो पैसा गया गया वो आपका एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट हुआ, बट टैक्स नहीं हुआ, वो हमने अपनी मर्जी से डाला, देना है तो दो, तो वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स होगी। ये सब मिला के गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स मिला के बनता है रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो पहली चीज आपकी रेवेन्यू रिसीट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी नहीं आता कि आप रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बताओ। रिसीट्स आपकी दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। दिस कैपिटल वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट जो आपकी होंगी वो कैपिटल रिसीट्स होंगी आपकी जब आपने एसेट्स बेचे, सेल, एंड लाइबिलिटीज प्रोक्योर। जब आपने एसेट्स बेचे, लाइबिलिटी प्रोक्योर की, तो दीज नोन एज रिसीट्स, पैसा आना। ठीक है, और इट इफेक्ट्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल। So capital receipts are all those receipts which either reduces assets or it increases liabilities, जिससे कि आपके assets या तो जाते हैं, liabilities जो हैं आपकी आती हैं, इनको हम बोलते हैं capital receipts। कैपिटल रिसीट्स के ऊपर 3 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये आपका एक सेकंड टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपका इंडिविजुअली आता है। ठीक है, तो हम वो सारे के सारे कैपिटल रिसीट्स पढ़ेंगे जहां पे आपका कैपिटल इफेक्टेड एंड साथ में रिसीट्स भी होती है। फर्स्ट ऑफ इट इज बोरिंग। बोरिंग, बोरिंग्स का मतलब होता है पैसा हमने बोरो किया। जब हमने पैसा बोरो करा, इट इंक्रीजेस द लायबिलिटीज बट इट इंक्रीजेस द कैश फ्लो विद अस। हमारे पास जो कैश फ्लो है वो भी इंक्रीज हुआ एंड प्लस हमारी लायबिलिटीज जो है वो भी इंक्रीज हो गई। तो बोरिंग्स आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिस्क। ठीक है,
तो ये आपका 3-4 लाइन्स में आप लिख सकते हो दैट बोरोइंग्स मीन्स द अमाउंट दैट इज बीन बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ईदर द पब्लिक और फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट और फ्रॉम द अदर कंट्री. Borrowing leads to increase in the liabilities and it is an inflow of cash. That's why it is considered as a capital. Second, recovery of loan. हमने लोन दे रखा है, अब लोन हम गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, पब्लिक को भी दे सकते हैं, दूसरी कंट्रीज को भी दे सकते हैं. जब हम उस लोन को रिकवर करते हैं तो हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड लीड्स टू इनफ्लो ऑफ कैश. तो इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल. ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका. थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेटाइजेशन. डिसइन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेटाइजेशन, इसका इंडिविजुअली भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है प्रेम, आप इसको सुनना. पहली बात तो डिसइन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट ने अपनी चलती हुई कोई कंपनी को बेच दिया. गवर्नमेंट अगर अपनी चलती हुई कोई कंपनी को बेच देती है तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ कर दिया. स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. जैसे कि उसने अपना एयर इंडिया को बेचने का प्लान बनाया हुआ है, तो एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी अगर बिकती है तो उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स सेल ऑफ कर दिए. या गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग में अपना 51% शेयर बेचा था, तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट अगर एसबीआई में अपना शेयर बेचती है तो उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट अपने सेक्टर का, अपने सेक्शन का कुछ पैसा अगर मार्केट में सेल ऑफ करती है तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है. दिस इन्वेस्टमेंट जनरली दो वजह से किया जाता है. पहला, या तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उसको कैश की कमी है, तो वो सामान बेच के कैश इकट्ठा करती है. या दूसरा, उसके मन में है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, इस वजह से मेरे ऊपर तो एफिशिएंसी आ नहीं पाती, तो हम अपनी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं. So that's why these investments are done due to two motives: due to shortage of the cash, and second, आपका in case of do you want to promote the privatization. शॉर्टेज ऑफ द कैश जनरली गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई हम प्राइवेटाइजेशन उसको दूसरा नाम दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस इन्वेस्टमेंट्स कैन बी कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन और यू कैन से दैट दिस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन. अब इंडिविजुअली अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप 3 मार्क्स में इसको पहले डिसइन्वेस्टमेंट्स को बताओगे. व्हाई इट इज अ कैपिटल रिसीव्स. डिसइन्वेस्टमेंट मींस व्हेन द गवर्नमेंट इज सेलिंग ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द कंपनीज or parts of the assets either fully or partially is known as a reduction in the assets and procurement of the cash. That's why it is considered as revenue receipt. Then उसका example, for example, Maruti Udyog, government has 51% share in Maruti Udyog. Government sells 51% share to Suzuki company and sorry एंड गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने सुजुकी कंपनी को आपका 51% शेयर बेचा. उसकी वजह से आपका जो सुजुकी कंपनी है वो सुजुकी कंपनी ने मारुति सुजुकी बन गई एंड दिस लीड्स टू आपका प्राइवेटाइजेशन. उसी तरीके से टाटा कंपनी ने एनडीपीएल का जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है उसमें कुछ शेयर्स खरीदे, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन हो गया. सो दिस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन. तो उसके एग्जाम्पल्स वगैरह करके आपको लिखना. क्लियर. डिसइन्वेस्टमेंट में किसी को डाउट या प्राइवेटाइजेशन में किसी को डाउट, 3 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर. गाइस, डिसइन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेटाइजेशन में किसी को डाउट? वैसे क्या आप लेफ्ट लेफ्ट और ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन करते जा रहे हो? बाकियों को क्लियर है? किसी को क्लियर आ रही है? ओके, 2 मिनट्स रुको, 2 मिनट्स में मैं करता हूँ. 2 मिनट्स रुको. Okay. Last one is your small savings.
स्मॉल सेविंग्स मतलब कि आपने प्रोविडेंट फंड में या पोस्ट ऑफिस वगैरह में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो जो पोस्ट ऑफिस में या प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा डिपॉजिट कर रखा है, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो पैसा वापस देना है ना, तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। इट इज नोन एज प्रोविडेंट फंड या स्मॉल सेविंग्स। तो दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट के लिए जो है वो कैपिटल रिसीट्स हो गई, बिकॉज गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्लस उसके पास कैश फ्लो भी आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स इंडिविजुअली 4 मार्क्स का आ सकता है, 4 पॉइंट्स। डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन इंडिविजुअली आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। बाकी जो आइटम्स हैं, ये वाले आइटम्स आपके आज तक तो एग्जाम्स में आए नहीं है, आएंगे भी तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बट करने हैं। अभी ना कुछ नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि कैपिटल रिसीट्स 4 मार्क्स का आ सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो गाइस डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन आ सकती है। स्मॉल सेविंग्स का मतलब होता है कि आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास जो पड़ा होता है उसको हम स्मॉल सेविंग्स बोल सकते हैं, या प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट के पास पड़ा होता है। ठीक है, उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और गवर्नमेंट के पास कैश भी आता है। ओके, तो हमने देखो इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रखा है कि नॉन टैक्स रिसीट्स रेवेन्यू में क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू में क्या होता है। तो ये कैपिटल रिसीट्स अगर आती हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको 4 मार्क्स का आप बोल सकते हो। बट बच्चों ये जो डिसइन्वेस्टमेंट्स है ना, आप कहोगे कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन हो चाहे ना हो, आपको इसको 3 मार्क्स का अगर आएगा इंडिविजुअली तो लिखना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअली 3 मार्क्स का आ सकता है। ओके, देन कम्स टू योर बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अभी तो हमने पढ़ा था बजट रिसीट्स, कितना पैसा आता है। अब हम पढ़ रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? गाइस, बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? हाँ, जो गवर्नमेंट ने बजट सेट किया हुआ है उसका एक्सपेंस क्या होगा। अभी तो हमने पढ़ लिया कि सारे के सारे आपके पैसे आएंगे कहाँ से। अब हम पढ़ेंगे कि वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो पैसे जाएंगे कहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने बजट रिसीट एंड देन बजट एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। अब जो हमारी बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर है, इसको अगर हम करते हैं तो आपका इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ कर सकते हैं? दो ही तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे। पहला हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर हुए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही वाला एक्सपेंडिचर जिस एक्सपेंडिचर के अंदर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज इफेक्ट नहीं होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर जिस एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट इफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इनके एग्जांपल, सैलरी टू द गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेमेंट डे टू डे एक्सपेंस है, पेंशन सब्सिडीज ग्रांट्स डे टू डे एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन and health day to day expenses. These all are the day to day expense of the government and hence do not affect the assets and liabilities and is known as revenue expenditure. Next is capital expenditure. सेम उसी तरीके से एक मिनट का इसमें आया। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो हो गए जिसके अंदर हमारी जो लाइबिलिटीज हो गई, वो लाइबिलिटीज हमारी, देखो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर तब होगा जब पैसा जाएगा, तो कैश इज गोइंग आउटसाइड। सो इट इज व्हेन द लाइबिलिटी डिक्रीजेस, जब हमको पैसा देना पड़ेगा, या एसेट्स इंक्रीजिंग, जब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर परचेजिंग द एसेट्स और व्हेन द लाइबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, दैट मींस वी आर डिस्पोजिंग ऑफ द लाइबिलिटीज, उस केस में हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो सिंपल सा एक एक नंबर का आ सकता है, बहुत ज्यादा इसके आने के चांसेस नहीं होते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिंपल दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंस जाता है। गाइस, इसमें डाउट कोई? ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसके अंदर
क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, आएंगे भी तो 1 मार्क्स ईच के हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो हमारे 4 टॉपिक हो गए। इधर इधर जो बजट होता है, बजट विल बी डिवाइडेड इनटू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स 2 टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर 2 टाइप की होती हैं, आपकी टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स फर्दर 2 टाइप की होती हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये पूरा कैटेगराइजेशन है, बट इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि टैक्स और नॉन टैक्स में डिफरेंस बता दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस बता दो। कैपिटल रिसीट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें से 90% चांस होता है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेवेन्यू इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से भी कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं होती है, 1 मार्क्स की डेफिनेशंस आ सकती हैं। तो रेवेन्यू मींस दैट डू नॉट अफेक्ट एंड कैपिटल मींस दैट डू अफेक्ट, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ योर रेवेन्यू एंड कैपिटल। Expenditures can also be divided on the basis of planned and non-planned। ठीक है, तो आपका प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी होते हैं। ठीक है, आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल में भी एक्सपेंडिचर होते हैं, एंड आपके डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो हमने एक्सपेंडिचर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। पहला रेवेन्यू एंड कैपिटल, सेकंड developmental and non-developmental, third planned and non-planned। ठीक है, either we can divide into revenue capital, or we can divide into developmental non-developmental, or we can divide into planned and non-planned। ठीक है, तीनों एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, इंडिविजुअल। जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए में मैं 60-40 रेवेन्यू एंड कैपिटल, उन्हीं 100 रुपयों को डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल 25 एंड 75, 25-75, एंड प्लान नॉन प्लान 50 एंड 50। So same 100 rupees can be divided into 3 different categories। तो हमने इसमें से पढ़ लिया कि रेवेन्यू एंड कैपिटल क्या होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। अब मैं कुछ आपको खर्चे बताऊंगा, आपको ये बताना है कि वो डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल में से क्या है। You have to identify those as either the developmental expenditure or the non-developmental expenditure। Got it? So हमारे फर्स्ट डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर हमारे सबसे पहले आते हैं आपके आप इसमें मान के चलो एजुकेशन, हेल्थ। The expenditure on these things are developmental or non-developmental? Health, army, पुलिस, रिसर्च, इसरो लगा लो, ISRO, रिसर्च, सैलरीज टू इनकम टैक्स। हाँ, सबके बता रहा हूँ। सैलरी टू इनकम टैक्स, ओके। सो गाइस हमारा इसमें क्या है, देखो जैसे हमने सबसे पहले बोला हेल्थ, वो डायरेक्टली डेवलपमेंट देती है, यस। सेकंड हमने बोला आपका एजुकेशन, वो भी डायरेक्टली डेवलपमेंट देती है, यस। तीसरा हमने बोला आर्मी, आर्मी सेफ्टी करेगी तो उसकी वजह से बाकी कंट्री ग्रोथ करेगी, बट दैट डजंट मीन्स कि आर्मी डायरेक्टली डेवलपमेंटल खर्चा है। आर्मी हमारा मेंटेनेंस खर्चा है, उस मेंटेनेंस अच्छी होगी तो डेवलपमेंटल फास्ट होगी, बट आर्मी इज नॉट एक्चुअली अ डेवलपमेंटल एक्सपेंस। पुलिस इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंस, इज नॉट अ डेवलपमेंटल एक्सपेंस। दो चीजों में फर्क होता है, एक होता है मेंटेन रखना, मेंटेन रखने से डेवलपमेंट फास्ट होती है, बट वो डायरेक्टली डजंट लीड टू डेवलपमेंट। पुलिस डेवलपमेंटल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में क्या बोले पुलिस के बाद,
इसरो या डायरेक्टली इट लीड टू डेवलपमेंट, क्योंकि वो डायरेक्ट जो पैसा है वो रिसर्च में जा रहा है और उससे डायरेक्टली डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, इनकम टैक्स प्रोक्योरमेंट या आपका इनकम टैक्स वालों को सैलरी देना, उससे भी कोई डेवलपमेंट, इनकम टैक्स से जो पैसा आएगा वो डेवलपमेंट में लगेगा, बट इनकम टैक्स वालों को सैलरी देने से कोई डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपको ये देखना है कि इट लीड्स टू डायरेक्ट डेवलपमेंट और इट डजंट लीड्स टू डायरेक्ट डेवलपमेंट, अदरवाइज तो बाकी जो भी खर्चा है कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट वे से कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। So all those expenditure which are directly proportionate to the development is known as developmental expenditure, and those expenditures which are not directly proportionate is known as non-developmental expenditure. बुक की definition होती है those expenditures which contribute directly to the economic social development of the country, flow of goods and services is known as developmental expenditure. All those government expenditure which are incurred on essential general services of routine nature like defense and administration does not directly contribute to the generation of goods and services is known as indirect, they are non-developmental expenditure. Clear guys? सबको क्लियर है? इन क्लास देर आर ऑलमोस्ट 14 to 15 स्टूडेंट्स, आंसर मेरे को 4-5 का आता है, बाकियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? मेरे को आया हुआ है आंसर फ्रॉम ऑल 13। ओके, गॉट। सो नेक्स्ट वन इज योर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखो, जैसे अभी हमारा कोरोना है, हमको पता था कि आएगा? नहीं, हमको नहीं पता था आएगा। ठीक है, भूकंप आता है हमें नहीं पता होता, सुनामी आती है हमें नहीं पता होता। ठीक है, बट हमें ये पता होता है कि यार हर साल कुछ ना कुछ इस तरीके का खर्चा आता रहता है। नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं या ह्यूमन मेड मैन मेड कैलामिटीज जो होती हैं, वॉर्स वगैरह, वो आती रहती हैं। किसी साल कुछ आ जाएगा, किसी साल कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं अब घर का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। हमारे घर का, किचन का, पढ़ाई का और जो है इनका खर्चा जो प्लान है, जो हमें पता है होना ही होना है, दैट इज 20,000। क्या उसके अलावा कुछ ऐसा खर्चा होता है जो कभी कभार हर महीने हमको पता है आना ही आना है, बट ये नहीं पता कि वो किस फॉर्म में आना है? जैसे कभी किसी का बर्थडे आ गया, किसी फ्रेंड का, ठीक है, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी कुछ रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, मन कर रहा है चलो खाना खाने चले जाते हैं, किसी की हेल्थ खराब हो गई। तो हमें पता है जी हर महीने 5-7 हज़ार का ऊपर का छोटा मोटा खर्चा हो जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि किस चीज में होता है, बिकॉज हर बार उसका नेचर डिफरेंट होता है नहीं होता ऐसा। 20,000 इज अ फिक्स एक्सपेंस जो हमें पता है प्लान है, होना ही होना है। बट 5 to 7,000 इज एक्सपेंस जो हमको पता है होना ही होना है, बट कहाँ होना है उसका नेचर हमें नहीं पता। तो जो 20,000 दैट इज वेरी मच क्लियर कि ये हर साल यहाँ पे होगा, हर महीने यहाँ पे होगा, दैट इज नोन एज योर प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो हमें पता है कि हर साल होता है, कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, बट वी हैव नॉट प्लान इट कि इस चीज पे होगा। वो ऐसी सर्कमस्टांसेस पे होता है जिसको हमने पहले से प्लान नहीं कर रखा है, जस्ट लाइक कोरोना। तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कि हमने उसके लिए प्रोविजन बना रखा होता है पहले से, बट उसके लिए हमने ये नहीं बोल रखा होता कि ये कहाँ से आएगा। तो प्लान एक्सपेंडिचर इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हमें पता है होना ही होना है। इमिग्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट हमें पता है होना होना है। हाँ, अभी ना जो 20,000 करोड़ रुपीज, 20,000 करोड़ नहीं है, गलत बोल रहे हो आप। कोई सही वैल्यू बताएगा? हाँ, 20 लाख करोड़, 20,000 करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़। तो जो 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने निकाले हैं वो सारे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आपको गवर्नमेंट को पता था कि ये वाली चीजें जो है आपकी, मतलब ये नहीं कोई भी हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने प्रोविजंस बना के रख रही होती है, तो उसके अंदर आपका 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने निकाला। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अच्छा एक बात बताओ गाइस, उठा के किसी ना किसी के अकाउंट में डाल देंगे पैसे और कहेगी मजे करो, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? मेडिकल और चीजों के प्राइस डाउन कर देगी, और
फूड सप्लाई तो चल ही रहा है ठीक। 20 लाख करोड़ से गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? उठा के आपके अकाउंटों में डाल देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? 20 लाख करोड़ ना गवर्नमेंट ये नहीं कहती। देखो कुछ लोग समझते हैं कि 20 लाख करोड़ उठाएगी और उठा के मेरी इकॉनमी मेरे मेरे खाते में आ जाएंगे और मुझे मजा आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी इसी तरीके से काम नहीं करती। अगर इस तरीके से काम करेगी तो श्रेय कल को आप घर पे बैठोगे, मम्मी को डेली बोलोगे मम्मी पापा काम करने की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट ने पैसा खाते में डाल दिया, मेरे को डेली एक बर्गर दो और मैं खुश। है ना श्रेय? तो दैट्स व्हाई फिर तो दुनिया का हर बंदा काम ही करना बंद कर देगा, जो जहाँ भी रही है वो भी काम करना बंद कर देंगे अगर अकाउंट में डाल देना चाहिए तो इस वजह से गवर्नमेंट कभी भी अकाउंट में डालने का काम नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है कि 2 महीने बहुत खराब गए, तुम्हारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खराब गए, तो हम इसके लिए आपको क्या करते हैं कि जिन लोगों का बिजनेस है उनको टैक्स सब्सिडी देंगे। जिन लोगों का छोटी फर्म्स है उनके पास जिनके पास कैश अवेलेबिलिटी नहीं बची, उनको कैश पैसा उधार दे देंगे। जो कैश पैसा उधार दे देंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट कम लेंगे या नहीं लेंगे, सिक्योरिटी पे नहीं लेंगे। जिनके टैक्सेस वापस करने हैं और वो जो है जिनका रिफंड वापस करना है उनको जल्दी रिफंड देंगे। ठीक है, बिजली थोड़ी सस्ती कर सकते हैं, बट कोई और वे नहीं, आधा पैसा मिडलमैन खा जाएंगे। आधा पैसा मिडिलमैन खा जाएंगे वो तो अगर आपके खाते में डालेंगे तो भी आप खा जाओगे, आप पूरा पैसा खा जाओगे। तो वो मिडिलमैन का तो अभी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ना। गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन मिडिलमैन के लिए करा है कि अब उन्होंने डायरेक्टली आपके अकाउंट जो हैं वो सारे जनधन योजना के अकॉर्डिंगली सबके सब अकाउंट्स और सब बिजनेसमैन के अकाउंट्स के साथ डायरेक्टली डाल दिया। तो जो पेंशन है वो डायरेक्टली अकाउंट में जा रही है, जो जो गरीब बंदे का पैसा है वो डायरेक्टली अकाउंट में जा रहा है, जो अमीर को हेल्प मिल रही है वो डायरेक्टली अकाउंट में जा रही है। तो मिडिलमैन जो है बहुत बड़े लेवल पे पैसा नहीं खा पाएगा। और अगर आप सोचो कि मिडिलमैन खा जाएगा तो किसी को मिले ही ना, ठीक है ना, तो आपके अकाउंट में डालने से तो कुछ भी हेल्प नहीं होगी, कुछ भी हेल्प नहीं होगी। हमने पढ़ा था इकोनॉमी में सिर्फ इकोनॉमी ग्रोथ तब हो सकती है, हमारा काम ये नहीं कि आज के डेट में आपको कितने लोग होंगे आपको जो लगता है कि भाई आज के डेट में सड़क पे भूख से मर रहे होंगे, 2 महीने से किसी के पास काम नहीं है। डू यू थिंक कि कोई भूख से मर रहा होगा? कौन कौन आपको लगता है भूख से मर रहा होगा? कितनी न्यूज आपने देखी है कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है? वेजिटेबल सेलर्स, बेगर्स, लेबर। ओके, सो एक बात बताओ प्रेम कि आपका जितने भी लोग आप ये कह रहे हो कि आपके भूख से मर रहे होंगे, ठीक है, क्या आपको, हाँ हो सकता है कि भाई न्यूज में ना आते हो, न्यूज में आपके ये लोग सारे के सारे नहीं आते होंगे। अब एक चीज मेरे को बताओ कि क्या हमने वेजिटेबल प्रोडक्शन रोकी है? क्या गांव में वेजिटेबल प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन रुकी है? नहीं रुकी। मेडिकल सप्लाईज रुकी हैं? नहीं रुकी। नेसेसिटी आइटम्स रुके हैं 2 महीने में? नहीं रुके। ठीक है, क्या बहुत सारे लोगों ने फ्री में खाना बांटा है? ठीक है, बहुत सारे लोग फ्री में खाना बांट रहे हैं। गॉट इट? अब अगर हम बोले जी हमारा खर्चा आप देखो, ठीक है, अब खर्चे के नाम पे आप एक चीज बताओ कि इस टाइम पे कोई बंदा रेंट ले नहीं रहा, कह रहा है कैश नहीं है, रेंट कहाँ से? जो बंदा जहाँ पे बैठा है वहीं पे रह रहा है। अगर उसका आप खाने का खर्चा लगाओगे तो खाने का खर्चा मैक्सिमम है 1000 रुपीज पर मंथ। और जो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स हैं वो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स बिकने रुके नहीं है। तो हो सकता है आपके जो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज हैं वहां पे आपका लोगों के पास खाने के लिए पैसा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, बट इस टाइम पे क्राइसिस के टाइम पे जो लोग दे रहे हैं खाना वो बहुत बड़ी, क्योंकि हर बंदा घर पे बैठा है तो देने वाले भी बहुत बड़ी एरिया में दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, फ्री में दे रही है। गवर्नमेंट ने फ्री खाने के वो लगा रखे हैं, कैंप्स लगा रखे हैं कि आप यहाँ पे खा सकते हो, यहाँ पे खा सकते हो।
तो इन दैट केस जो भूखा मरने वाली चीज है, वो भूखा मरने वाली चीज आज की सिचुएशन में बहुत बहुत कम होगी। हाँ, ये सेविंग्स नहीं होंगी, लोगों के पास सेविंग्स होंगी, उनसे खा रहे होंगे लोग। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज के जो पैसा बचा है मैं आज ही खा लूं। पास सेविंग्स हमारी है, हम पास सेविंग्स से खा रहे हैं पैसा। ठीक है, आज की सेविंग से नहीं खा रहे। तो आज के दिन में 500 से 1000 रुपए महीने का आपका खर्चा है, वो वाला खर्चा जो बंदा खाने का खा रहा है वो डेफिनेटली उसका खाने का खर्चा पूरा हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि एक बंदा भूखा मर रहा होगा, तो भूखे मरने वाले केसेस में बहुत कम लोग होंगे। हाँ, लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने गांव चले जाएं, यहाँ पे खाली बैठे हैं, हमको बीमारी ना हो जाए, हमको कोई देखने वाला नहीं है। तो इन दैट केस वो वहाँ पे रास्ते में जो जा रहे हैं और रास्ते में उनके पास फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे हो रहे होंगे। ठीक है, बट अगर हम बोलें कि भाई भूख से कोई बंदा मर गया क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ऐसे केसेस कम है, बहुत कम है। ठीक है, और अगर होंगे भी तो वो नॉर्मल केसेस में भी। ठीक है, बट अब ये हमारा वो टॉपिक नहीं है कि कितने केसेस हैं, नहीं है, डेफिनेटली होंगे केसेस। ठीक है, तो हमारा ये है कि जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, कि ये वाला एक्सपेंडिचर आया कोरोना टाइप्स का, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आपको खर्चा दिया। अब वो खर्चे में ना गवर्नमेंट कहती है जी हम आपको जो 2 महीने की हुई है इसको पूरा करने के लिए ना लोन दे देते हैं। लोन देंगे तो उस लोन से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो आप बना रहे हो वो ज़्यादा बना पाओगे, ऑटोमेटिकली लेबर को आप ज़्यादा हायर करोगे और उसको सैलरी मिल जाएगी, इमीडिएटली वो आपके काम पे लग जाएगी। हम बिना सिक्योरिटी के लोन दे देते हैं। हम जो आपका इनकम टैक्स में रिफंड का पैसा बचा हुआ है वो वापस दे देते हैं। मतलब वो एक तरीके से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ा रहे हैं। कैश फ्लो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली लोगों की काम जो होगा वो चालू हो जाएंगे और वापस लोग जो होंगे बैक टू ट्रैक आ जाएंगे। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये कभी भी कैश फॉर्म में आपको आपके अकाउंट में नहीं डाले जाते, सिर्फ इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाने से ही आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डायरेक्टली कैश देने से सिर्फ और सिर्फ आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है। कभी भी इकोनॉमी के अंदर डायरेक्टली कैश देने से आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होगा। आपको डायरेक्टली ग्रुप कैश देने से आप मार्केट में जाओगे, कहोगे भाई मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को खाना दे दो, बट खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है, तो इट ओनली लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइजेज इन द मार्केट। ठीक है, तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने पहले एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू कैपिटल में किया। वी कैन डू इट इनटू प्लान नॉन प्लान, वी कैन डू इट इनटू डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है guys? ये हमारा यहाँ तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी 3 डेफिनेशंस आती हैं: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट इज अ बजट जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि जितने मेरे खर्चे हैं मैं उतना ही लोगों से रिसीट्स लेती हूँ, जितना मेरा खर्चा है मैं टैक्सेस में उतना ही पैसा उनसे वापस लेती हूँ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बैलेंस बजट, कि मेरे को 10,000 करोड़ का खर्चा है तो 10,000 करोड़ ही रिसीट लिया, ना कुछ एक्स्ट्रा बचा ना कुछ कम बचा। दूसरे टाइप का बजट होता है सरप्लस बजट। गवर्नमेंट कहती है जी अगर मेरा खर्चा 10,000 करोड़ है तो मैं आपसे 12,000 करोड़ लूंगी, मतलब मैं सरप्लस में रिसीट्स रखूंगी, जिससे कि मजबूरी के टाइम पे या कोई मुश्किल के टाइम पे हम उस पैसे को यूज कर सकें, आपको हेल्प कर सकें। डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट तो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेफिसिट बजट का मतलब कि खर्चा है 10,000 करोड़ और मेरी इनकम या रेवेन्यू रिसीट्स है मेरी 8,000 करोड़, 2,000 करोड़ की मेरी शॉर्टेज है। अब इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए या तो मैं लोन लूं या सामान बेचूं, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज है। तो आपका पहला इज बैलेंस बजट, दूसरा इज सरप्लस बजट। विच वन इज बेटर? बैलेंस बजट बेटर है, सरप्लस बजट बेटर है? सरप्लस। ओके, अगर आप देखो सरप्लस बजट के अंदर तो पैसा तो आपसे ही लिया जा रहा है। गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ खर्च होते हैं, वो 12,000 करोड़ ले लेती है, तो वो तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा लेके अपने पास रखे जा रही है, तो इसका मतलब आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम बच गई। आप लोगों की जेब से ज्यादा पैसा लेके आपका टैक्स जो 25,000 जाना चाहिए था उसकी जगह 25 की जगह 30,000 लेके गवर्नमेंट ने कहा जी अब ठीक है मेरे पास पैसा बच गया।
तो वो पैसा आपके पास नहीं बचा, वो पैसा गवर्नमेंट के पास बच गया, आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। सरप्लस बेटर है बैलेंस? हाँ, तो आपके दोनों व्यूज हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी जैसे कोरोना आया आप हमसे पैसा ले लो, हमने दे दिया पैसा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं पहले से सरप्लस बना के रखो, अगर लोगों के पास पैसा नहीं हुआ, नहीं दिया तो फिर तो लोग मर जाएंगे। तो बोथ द व्यूज, पीपल आर ऑफ बोथ द व्यूज। कुछ लोग कहते हैं बैलेंस बजट इज अ बेटर सिचुएशन बिकॉज हमारे पास पैसा होगा उस टाइम पे, हम उस टाइम पे इकट्ठा कर लेंगे। एंड सरप्लस बजट बोलते हैं कि सरप्लस बजट इज अ बेटर सिचुएशन बिकॉज इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और इमरजेंसी के टाइम पे इकोनॉमी के पास सरप्लस फंड्स होने चाहिए टू कोप अप विद द सिचुएशन, ठीक है। तो ये दो हमारे दो टाइप के बजट्स हो सकते हैं। डेफिसिट बजट इज अ बजट जब आपका बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीट्स, आपके एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन receipts is known as budget deficit. Is not a good situation for the country, किसी भी कंट्री के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती। बट मोस्टली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो डेफिसिट बजट रेंज में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं और उनके पास जो रिसीट्स है वो कम होती है, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ तक करते हैं। इंडिया जो है, हाँ इंडिया भी आपका डेफिसिट बजट में ही है अभी की सिचुएशन के अंदर, उसके खर्चे ज़्यादा हैं और रिसीट्स जो है उसकी कम है, ठीक है। तो हम यहाँ तक करते हैं, एक क्लास का चैप्टर और बचा है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। टेस्ट में आपका मनी, बैंकिंग एंड नेशनल इनकम, ये चैप्टर नहीं आएगा, मनी, बैंकिंग एंड नेशनल इनकम।